हाँ जी, तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.3 का तीसरा नंबर सवाल को कराने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने दोनों सवाल यानी पहला नंबर सवाल और दूसरा नंबर सवाल को प्रूव करना सिखा दिया हूँ। तो उसी के सीरीज में मैं आज के वीडियो लेक्चर में तीसरा नंबर सवाल को प्रूव करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, यानी हम लोग को इन सब संख्या को अपरिमेय संख्या दिखाना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है कि 1/√2 को हम लोग को क्या दिखाना है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखो मैं पहला नंबर अभी प्रूव करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। ठीक, लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए, परिमेय संख्या। ठीक है, 1/√2 को परिमेय संख्या मान लिए। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ हम लोग 1/√2 को क्या माने हैं, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे क्या बोलता है, परिमेय संख्या। ठीक है, यानी जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे क्या बोलता है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ देखो हम लोगों ने 1/√2 को क्या माना है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो 1/√2 के इक्वल में क्या कर देंगे, P/Q। क्या कर देंगे, P/Q कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो P/Q यहाँ क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन P और Q को अलग अलग पूछे हैं तो क्या है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे जहाँ P और Q क्या है, सअभाज्य संख्या है। क्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, तथा Q = नॉट जीरो, तथा Q = नॉट जीरो, ये चीज़ ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, क्या लिखे कि जहाँ P और Q सअभाज्य संख्या है तथा Q = नॉट जीरो। ठीक है, अब यहाँ देखो ये चीज़ जो मैंने लिखा, ठीक है, ये चीज़ आप लोग के माइंड में उपजता होगा कि सर सअभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो देखो वैसी संख्या जिसका कि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो उसे ही क्या बोला जाता है, सअभाज्य संख्या। ठीक है, अब यहाँ देखो जैसे मैं कहूँ कि 5 है और 15 है, अगर इसमें से कटाएं तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 1/3 आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन पूछूं तो कॉमन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मीन्स देखो अगर 1 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आना चाहिए ना, तो वो 1 ही आना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ सअभाज्य संख्या जो लिखी है ये कंडीशन समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ दूसरा कंडीशन लिखें Q = नॉट जीरो। ठीक है, तो Q = नॉट जीरो कहने का तात्पर्य है कि Q जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा कुछ भी होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। अब क्यों नहीं जीरो होगा, तो देखो अगर यहाँ Q जीरो होगा तो ये पूरा टर्म अनडिफाइन हो जाएगा। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। जब ये पूरा टर्म अनडिफाइन हो जाएगा तो क्या हम लोग 1/√2 को अपरिमेय संख्या दिखा सकते हैं, तो नहीं। ठीक है, तो इसीलिए Q = नॉट जीरो होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये दोनों कंडीशन समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ आगे देखो, आगे क्या करना है, आगे देखो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मीन्स इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आगे करना है। तो देखो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, √2P = Q हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ देखो P जो है √2 के साथ में क्या है, गुना में, जब बराबर के इधर आएगा किसमें आएगा, भाग में। ठीक है, तो √2 = Q/ क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, Q/P आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये क्या है, परिमेय संख्या। क्या कभी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय बराबर परिमेय। क्या ये संभव है, तो नहीं है, लिखेंगे यह असंभव है, यह असंभव है। ठीक है, असंभव है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। मीन्स हम लोगों ने जो माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या हो गया,
अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या, क्या आएगा अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यही क्या हो गया प्रूव हो गया, यही क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी प्रोसेस से प्रूव होगा, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी प्रोसेस से प्रूव होगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 7√5 को हम लोग को परिमेय संख्या दिखाना है, तो यहाँ दूसरा नंबर लिख देंगे, ठीक है, और इधर लिखेंगे 7√5 को क्या दिखाना है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, क्या मान लिए परिमेय संख्या, ठीक है। जब 7√5 को परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या कहते हैं किसको है, तो जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे ही क्या बोलता है परिमेय संख्या, ठीक है। अब यहाँ देखो 7√5 के इक्वल में क्या कर देंगे तो P/Q, ठीक है। अब ब्रैकेट में यही चीज यहाँ पेस्ट कर देना, ठीक है, लिखेंगे ब्रैकेट में जहाँ P एंड Q सअभाज्य संख्या, क्या है सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, तथा Q = (0), ये चीज ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ देखो 7 जो है √5 के साथ में किसमें है गुना में, तो क्या जाएगा √5 बराबर, अब ये देखो ये गुना में जब बराबर के उधर जाएगा तो किसमें चलेगा भाग में, ठीक है। तो P/7 Q हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये बगल है अपरिमेय संख्या, ये बगल है परिमेय संख्या, क्या कभी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ क्या आ गया अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय बराबर परिमेय, क्या यह पॉसिबल है तो नहीं पॉसिबल है। तो लिखेंगे यह असंभव है, यह असंभव है, ये क्या है असंभव है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। मीन्स हम लोगों ने जो माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है तो वो क्या गलत हो गया, ठीक है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 6 + √2 को, ठीक है, 6 + √2 है और इसको हम लोग को दिखाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये क्या है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, ठीक है। हल का ये प्रूफ जो लिखने का इच्छा हो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या, क्या मान लेंगे परिमेय संख्या, क्योंकि हम लोग किसी भी संख्या को डायरेक्टली अपरिमेय संख्या नहीं दिखा सकते, इसीलिए उसको क्या करते हैं जस्ट अपोजिट मानते हैं, यानी 6 + √2 को क्या मान लिया परिमेय संख्या, ठीक है। अब यहाँ देखो जब 6 + √2 को परिमेय संख्या मान ले तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 6 + √2 के इक्वल में क्या कर देंगे P/Q कर देंगे, P/Q कर देंगे, और ब्रैकेट में लिखेंगे कि जहाँ P और Q सअभाज्य संख्या, क्या है सअभाज्य संख्या है, ठीक है, तथा Q = (0), सअभाज्य संख्या है तथा Q = (0), ये चीज ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ तक लिखने के बाद क्या करना है कि अब देखो यहाँ 6 इधर बराबर यानी लेफ्ट साइड में प्लस में, जब इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो किसमें चल जाएगा माइनस में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा √2 बराबर P/Q - 6 हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ देखो ये एक अपरिमेय संख्या और ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या कभी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो यानी ये असंभव है, यहाँ क्या गया अपरिमेय संख्या बराबर, यानी अपरिमेय संख्या बराबर क्या गया परिमेय संख्या, क्या यह कभी पॉसिबल है तो नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल कभी नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे यह असंभव है, ये क्या है असंभव है, असंभव है, ठीक है। अब देखो ये असंभव हो गया, लेकिन हम लोगों ने क्या माना था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो जब ये असंभव हो गया तो क्या हमारी अवधारणा सही है तो नहीं है, लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, इससे सिद्ध होता है
इससे सिद्ध होता है कि होता है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम लोगों ने 6 प्लस रूट 2 को परिमेय संख्या माने थे, जो कि परिमेय संख्या के कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यही क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, तो देखो ये तीनों सवाल एक ही प्रोसेस से प्रूव हुआ। ठीक है, एक ही प्रोसेस से प्रूव हुआ। ठीक है, तो अब बताओ क्या ये तीनों सवाल आप लोगों को समझ में आया और प्रूव करने के लिए आया? अगर ये सवाल समझ में आया, ठीक है, तो लिखो यस सर, हम लोगों को ये सवाल प्रूव करना आ गया। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।